क्वेश्चन नंबर 180 हमारे पास है कि द डायमेंशन ऑफ पावर इज़ ml² t माइनस क्यूब। ठीक है, इसको आप रजिस्टर पर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वहाँ पर ये सारे सवालात आप नोट करते जाएं, और जो मतलब मुश्किल लगे जिसे न्यूमेरिकल आते हैं तो जो मतलब ई कैट वगैरह के एम कैट वगैरह के लिए नहीं जा रहे तो वो उनसे गुजारा कर सकता है, अगर उनको छोड़ भी दें तो उसमें मसला नहीं होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रेप अकेडमी। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 181 एंड सो फॉरवर्ड हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 181 तक अब जब ये आप वीडियो देख रहे हैं हमने पहले कवर कर दी हैं, तो आप वो सीरीज़ हमारी लाजमी जाकर देखें। वीडियो जो हमने बनाई है वो भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वीडियो के एंड पर भी आपको एंड टाइटल्स में शो होगा, और जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ पावर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़ पावर, और इसके साथ यहाँ पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, बीच में थोड़े सवाल आएंगे जहाँ पर आंसर का वो साथ मेंशन नहीं होगा। 182 नंबर पर हमारे पास है द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज़ मून। ठीक है, द सोर्स ऑफ टाइडल एनर्जी इज़ मून। 183 नंबर पर हमारे पास है कि ऑन अ क्लियर डे एट नून द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज़ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ऑन अ क्लियर डे एट नून द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज़ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वेयर। राइट। 184 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर इसको मज़ीद आप देख सकते हैं, 0 डिग्री इसका आंसर है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। 185 नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है डैट इज़ a field in which the work done in a moving a body along closed path is zero is called conservative field। ऐसी फील्ड में जहाँ पर बॉडी को मूव करवाया जाए along the closed path जहाँ पर जो है वो ज़ीरो, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो हो तो उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। दैट वुड बी कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, और 186 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्सेस हैं। जब भी कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, जो फोर्स उसको सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ जो है वो फोर्स करेगी, डैट फोर्स वुड बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक ऐसी फोर्स एक्ट कर रही होगी डैट वुड बी कि उसको पुश करे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो वी विल कॉल दैट फोर्स एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, 187 नंबर पर हमारे पास सवाल है कि एन एलिवेटर वेटिंग 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 न्यूटन is raised to a height of 1000 meter in the absence of friction. The work done would be 3.5 multiplied by 10 power 9 joule। 3.5 multiplied by 10 power 9 joule। और उसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है 188, that is the relation between horse power and watt is। तो हॉर्स पावर और वाट में फ़र्क क्या है कि 1 HP इज़ इक्वल टू, यानी कि हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट्स। ठीक है, 746 वाट्स इज़ द राइट आंसर। 189 नंबर पर हमारे पास है स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू पावर। ठीक है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू पावर। 190 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द, जो बॉडी में वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है, change in its kinetic energy and its potential energy। The work done of a body is equal to the change in its kinetic energy and change in its potential energy। और 191 नंबर पर हमारे पास है कि the tides raise the matter in the sea roughly in a day twice। तो रफली हम इसको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि twice a day। राइट। और जेंटलमैन इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोगों को बताना चाहते हैं हमारे प्रीमियम नोट्स के बारे में, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह से प्रिपेयर किए गए हैं कि आप अपने टेस्ट की तैयारी के लिए जिस भी रेलेवेंट एग्ज़ाम रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप उसमें मैक्सिमम फ़िज़िक्स के पोर्शन में आउटकम ले सकें। हमेशा एक बात को याद रखें, द मैक्सिमम द आउटपुट द मैक्सिमम द आउटपुट विल बी।
तो जितना इनपुट देंगे आउटपुट उतना ही निकलेगा। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और आप वहाँ पर टेक्स्ट करके फर्दर डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। मेक श्योर करेंगे वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू आर पार्ट ऑफ अवर YT फैमिली, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन आई उनकी तरफ बढ़ते हैं। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन सोलर सिस्टम इज़ इन प्लानट। तो सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी किसके, जुपिटर की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एस्केप वेलोसिटी है डैट इज़ ऑफ द जुपिटर, यानी कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आपको एक्सल्ट करनी पड़ेगी उसकी एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकलने के लिए, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से। 193 नंबर पर हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैज़ नो जनरल फार्मूला। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी की होती है डैट हैज़ नो जनरल फार्मूला। 194 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ डबल दैन इट्स मोमेंटम इज़ डबल। जब भी स्पीड जो है वो मूविंग बॉडी की डबल की जाती है उसका मोमेंटम भी डबल होता है। ठीक है, और 195 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ कि 1 मेगावाट आवर इज़ इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, यहाँ पर जब भी 1 के 10 के साथ इस कोई वैल्यू आए तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डैट इज़ फॉर पावर 10 पावर 8 जाउल। 196 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ के वर्क हैज़ द डायमेंशन एज डैट ऑफ। तो यानी कि दो कौन सी वैल्यूज़ हैं ठीक है जिनकी जो डायमेंशन है डैट इज़ कंसिडर्ड सेम। सो नंबर 1 इज़ वर्क एंड द अदर वन इज़ टॉर्क। 197 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है डैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ गिवन बाय v escape इज़ इक्वल टू -2 वॉल्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। 198 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि व्हेन 2 प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैम इंक्रीजेज। ठीक है, जब भी दो प्रोटॉन्स को आपस में करीब लाया जाता है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दैम इंक्रीजेज। 199 नंबर पर हमारे पास है कि अ मैन लिफ्ट्स वर्टिकली अ वेट ऑफ 40 किलोग्राम थ्रू 1 मीटर इन 10 seconds while a child lifts vertically a child lifts vertically a weight of 10 kg through a distance of 1 meter in 1 second. What will be the correct interference? तो inference क्या होगा कि child does more work than man। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मैं एक हाईलाइट कर दूँ, चिली नहीं यहाँ पर चाइल्ड आएगा। ठीक है, चाइल्ड होगा यहाँ पर। तो चाइल्ड लिफ्ट करता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो डेफिनेटली चाइल्ड को जो है वो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज़ द 200th द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है डैट रिप्रेजेंट द वर्क डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट propulsion force of a rocket is conservative force। ठीक है, द propulsion force of a rocket is conservative force। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। सीरीज़ के बाकी पार्ट लाजमी जाकर देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा व आइदन जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकुमुल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।